क्या होगा जब प्यार, नफरत और साजिश एक ही मोड़ पर आकर टकरा जाएं? जब एक तरफ हो टूटता हुआ रिश्ता और दूसरी तरफ छुपा हुआ ऐसा सच जो सब कुछ बदल सकता है। क्या सूरज फिर से ईशा पर भरोसा कर पाएगा या आकाश की चालें हमेशा के लिए इन दोनों को अलग कर देंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरव की जिंदगी बर्बाद होने से बच पाएगी? कहानी अब लेने वाली है ऐसा मोड़ जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। सूरज की जिंदगी जैसे धीरे धीरे बिखरती जा रही थी और इस बिखराव की सबसे बड़ी वजह बन चुका था आरव, उसका अपना भाई, जो अब शराब की गिरफ्त में पूरी तरह डूब चुका था। हर रात, हर सुबह बस एक ही चीज उसकी जिंदगी पर हावी थी, शराब। सूरज ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे खा रही थी वो बेबसी कि आखिर वो आरव को इस दलदल से बाहर कैसे निकाले। एक दिन जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए तो सूरज ने आखिरकार ईशा से मदद मांगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो खुद से हार चुका हो। उसने कहा, आरव को शराब की आदत लग गई है। हाँ, लेकिन छुड़वाए कैसे? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उसकी उम्मीदों का आखिरी सहारा था। ईशा कुछ पल चुप रही, जैसे वो अतीत में खो गई हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, वैसे ही जैसे तुमने छोड़ी थी। ये सुनते ही सूरज के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में दर्द साफ छलक रहा था। मेरी पत्नी ने छुड़वाई थी, मेरी एक्स वाइफ, उसने कहा। यह शब्द कहते वक्त उसके अंदर की नफरत साफ महसूस हो रही थी, वो नफरत जो कभी प्यार हुआ करती थी। अब सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूं मैं उनसे, सूरज ने गुस्से और दर्द के मिश्रण के साथ कहा। ईशा ये सब सुन रही थी, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था, एक ऐसा सच जिसे वो अभी तक छुपाए बैठी थी। दूसरी तरफ आकाश अपनी चालों में पूरी तरह सफल होता नजर आ रहा था। उसने सूरज और आरव के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे तोड़ना अब नामुमकिन सा लग रहा था। वो लगातार आरव के दिमाग में जहर खोल रहा था, सूरज के खिलाफ, उसके अपने भाई के खिलाफ। आरव अब हर बात में सूरज को गलत समझने लगा था और यही आकाश की सबसे बड़ी जीत थी। सूरज को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा चुकी है। इधर कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां दूरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, सूरज और ईशा के बीच। काफी समय से दोनों के बीच एक खामोशी थी, एक दूरी थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सूरज अपनी ही धुन में बाइक चला रहा होता है। उसके चेहरे पर थकान और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसी रास्ते से ईशा भी गुजरने वाली है। हवा हल्की हल्की चल रही थी और तभी एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। ईशा का आंचल हवा में उड़ता है और सीधे जाकर सूरज को छू जाता है। वो सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था, जैसे वो आंचल भी सूरज को पहचानता हो, जैसे उसमें भी कोई एहसास छुपा हो। सूरज अचानक रुक जाता है, उसकी सांसें जैसे थमसी जाती हैं। ईशा भी वहीं ठहर जाती है। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं होते, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। वो खामोशी, वो नजरें, जैसे सालों की कहानी एक पल में बयां कर देती हैं। कहते हैं ना, जब सच्चा प्यार होता है तो इशारों में भी बातें हो जाती हैं, और ये पल उसी प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी बन जाता है। ईशा हल्का सा मुस्कुराती है, उसके चेहरे पर शर्म और खुशी दोनों झलकते हैं। वहीं सूरज, वो भी इस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर पाता। उसके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी ईशा के लिए जगह बाकी थी। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इस प्यार के बीच खड़ा था एक ऐसा दुश्मन जो हर हाल में इन्हें अलग करना चाहता था, आकाश। आकाश लगातार अपनी चालें चल रहा था और अब उसका अगला निशाना था ईशा। लेकिन इस बार ईशा भी चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वो सच्चाई का पता लगाकर रहेगी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा उससे छुपाया जा रहा है, और इसी सच्चाई की तलाश में वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती है जहां हर कदम पर खतरा है, लेकिन पीछे हटना अब उसके लिए नामुमकिन था। उधर सूरज, उसे अभी तक ये नहीं पता था कि ईशा ने उसके लिए क्या किया है, वो बलिदान जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसे आईएएस बनाने के लिए ईशा ने जो कुछ खोया, वो अगर सामने आ गया तो शायद सूरज की सारी नफरत एक पल में खत्म हो जाए। लेकिन क्या वो सच सामने आएगा? और अगर आया तो क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। एक तरफ है प्यार जो अब भी जिंदा है, और दूसरी तरफ है नफरत और साजिश जो हर रिश्ते को तोड़ने पर तुली है। अब देखना यह है कि क्या सूरज और ईशा फिर से करीब आ पाएंगे, या आकाश की चालें हमेशा के लिए इन्हें अलग कर देंगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरव इस अंधेरे से बाहर निकल पाएगा या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी? अगर आप चाहें तो मैं सेक्शन 2 और 3 भी इसी तरह और ज्यादा सस्पेंस व ड्रामा के साथ लिख दूंगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार अपने अपने सच और झूठ के बीच फंसा हुआ था।
ईशा ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वो सिर्फ भावनाओं में बहने वाली नहीं है। अब उसे हर उस सच्चाई तक पहुंचना है जो इतने समय से उससे छुपाई जा रही है। उसे साफ महसूस हो रहा था कि सूरज उससे नफरत करता है, लेकिन उस नफरत के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। कोई ऐसा सच जो अगर सामने आ गया तो शायद सब कुछ बदल सकता है। और इसी सोच के साथ ईशा ने अपनी खोज शुरू कर दी। दूसरी तरफ आरव की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। शराब अब सिर्फ उसकी आदत नहीं रही थी, बल्कि उसकी ज़रूरत बन चुकी थी। वो हर उस इंसान से दूर होता जा रहा था जो उससे प्यार करता था। सूरज बार बार कोशिश करता कि वो आरव को समझाए, उसे इस अंधेरे से बाहर निकाले, लेकिन हर बार उसे सिर्फ ठुकराया जाता। आरव की आंखों में अब अपने भाई के लिए प्यार नहीं, बल्कि गुस्सा और नफरत भर दी गई थी। और ये सब आकाश की चालों का ही नतीजा था। आकाश, जो बाहर से एक शांत और समझदार इंसान दिखता था, अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल खेल रहा था। उसका मकसद साफ था, सूरज को हर तरह से तोड़ देना। उसने पहले ही सूरज और आरव के रिश्ते में दरार डाल दी थी, लेकिन अब वो इस दरार को और गहरा करना चाहता था। वो हर मौके का फायदा उठाकर आरव के मन में ये बात बैठा रहा था कि सूरज ही उसकी बर्बादी की वजह है। और धीरे धीरे आरव भी इस झूठ को सच मानने लगा था। इधर ईशा को अपनी तलाश में कुछ ऐसे सुराग मिलने लगे जो उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई की तरफ ले जा रहे थे। उसने सूरज के पुराने डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और कुछ पुरानी तस्वीरें देखीं, और तभी उसे एक ऐसा कागज़ मिलता है जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिसमें साफ लिखा था कि सूरज की आईएएस की पढ़ाई के लिए जो फीस जमा हुई थी वो किसी और ने नहीं, बल्कि ईशा ने खुद अपनी सबसे कीमती चीज़ बेचकर दी थी। ये सच जानकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस दर्द के थे जो उसने इतने समय तक अकेले सहा था। उसने सूरज के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपना रिश्ता, अपनी पहचान। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ नफरत। लेकिन अब वो ये सब और नहीं सह सकती थी। उसने तय कर लिया कि अब सूरज को हर हाल में ये सच पता चलना चाहिए। उधर किस्मत एक बार फिर सूरज और ईशा को आमने सामने ले आती है। इस बार माहौल पहले जैसा शांत नहीं था, बल्कि इस बार हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। ईशा की आंखों में दृढ़ता थी और सूरज के चेहरे पर गुस्सा। क्यों आई हो फिर से मेरी जिंदगी में? सूरज ने तीखे लहजे में पूछा। ईशा कुछ पल चुप रही, जैसे वो सही शब्द ढूंढ रही हो। फिर उसने कहा, क्योंकि अब सच बताने का वक्त आ गया है। सूरज हंस पड़ता है, लेकिन वो हंसी मजाक की नहीं, बल्कि तंज से भरी हुई थी। सच? तुम्हारे मुंह से सच? उसने कहा। लेकिन इस बार ईशा पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने वो डॉक्यूमेंट सूरज के सामने रख दिया। सूरज पहले तो उसे नज़रअंदाज करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस कागज़ पर जाती है, उसका चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और दर्द सब एक साथ दिखाई देने लगते हैं। ये सब क्या है? सूरज की आवाज़ कांप रही थी। ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज़ मजबूत थी। ये वही सच है जिससे तुम भागते रहे हो। तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारा आईएएस बनना, ये सब यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे मेरी कुर्बानी है। सूरज को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी पूरी दुनिया हिल चुकी थी। वो जिस इंसान से सबसे ज़्यादा नफरत करता था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत निकली। लेकिन इतने सालों की गलतफहमियां और गुस्सा, क्या वो एक पल में ख़त्म हो सकते थे? यही सवाल अब उसके सामने खड़ा था। इधर आकाश को जैसे ही इस बात की भनक लगती है कि ईशा सच के करीब पहुंच चुकी है, वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उसे डर था कि अगर सच सामने आ गया तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने एक और चाल चलने का फैसला किया। इस बार ऐसी चाल जो ना सिर्फ सूरज और ईशा को अलग करेगी, बल्कि आरव की ज़िंदगी को भी पूरी तरह तबाह कर सकती है। कहानी अब और भी ज़्यादा रोमांचक हो चुकी है। एक तरफ है सच जो धीरे धीरे सामने आ रहा है, और दूसरी तरफ है झूठ जो हर हाल में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या सूरज इस सच को स्वीकार कर पाएगा, क्या वो अपनी नफरत को छोड़कर ईशा को समझ पाएगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आकाश की अगली चाल इन सब की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है और असली तूफान अभी आना बाकी है। अब कहानी उस सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर सच सामने आने को तैयार था, लेकिन उसके साथ आने वाला तूफान भी उतना ही भयानक था। सूरज के हाथों में वो डॉक्यूमेंट था और उसकी आंखों के सामने बार बार वही शब्द घूम रहे थे। ईशा की कुर्बानी, उसका संघर्ष, उसका प्यार, जिसे उसने हमेशा नफरत समझा। उसकी सांसें भारी हो रही थी, जैसे हर एक पल उसे उसके अपने फैसलों का एहसास करवा रहा हो। वो धीरे धीरे पीछे हटता है, जैसे जमीन खिसक रही हो उसके पैरों के नीचे। ये सच नहीं हो सकता, वो खुद से बुदबुदाता है, लेकिन दिल जान चुका था कि यही सच्चाई है। ईशा सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं थी। इतने सालों तक जो दर्द उसने अकेले सहा था, आज वो सब उसके शब्दों में साफ झलक रहा था।
मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं सूरज, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपने सपने पूरे करो। मैंने सब कुछ खो दिया सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी पहचान बना सको। उसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी जिसे झुठलाना अब नामुमकिन था। सूरज के अंदर जैसे तूफान चल रहा था। उसे अपने हर उस पल की याद आ रही थी जब उसने ईशा को गलत समझा, उसे ठुकराया, उससे नफरत की। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत कैसे कर दिया? उसकी आवाज़ टूट रही थी। ये वही सूरज था जो कभी अपने फैसलों पर गर्व करता था, लेकिन आज वो खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खतरा अभी बाकी था। आकाश। उसे जैसे ही पता चला कि सूरज सच जान चुका है, उसने तुरंत अपनी अगली चाल चल दी। इस बार उसका निशाना सीधा आरव था। उसने आरव को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया था। आरव, जो पहले ही शराब की लत में डूबा हुआ था, अब आकाश के झूठ और बहकावे में आकर पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। एक रात जब हालात बेहद खराब हो जाते हैं, आरव नशे में धुत होकर घर से बाहर निकल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में सिर्फ एक ही बात, सूरज ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये वही झूठ था जो आकाश ने उसके दिमाग में भर दिया था। दूसरी तरफ आकाश दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, जैसे उसका प्लान पूरी तरह सफल होने वाला हो। सूरज को जैसे ही आरव के बारे में पता चलता है, वो बिना देर किए उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उसके दिल में डर था, लेकिन साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी। अब वो सिर्फ एक भाई नहीं था, बल्कि वो इंसान था जिसे अपनी गलतियों को सुधारना था। रात का अंधेरा, सुनसान सड़कें और बीच में लड़खड़ाता हुआ आरव, ये नज़ारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जब सूरज आरव तक पहुंचता है तो दोनों के बीच एक जबरदस्त टकराव होता है। आरव गुस्से में चिल्लाता है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और ये सुनकर सूरज का दिल टूट जाता है, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहता। वो आरव को जोर से पकड़ता है और कहता है, नहीं आरव, मैंने नहीं, किसी और ने हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है। ये शब्द सुनकर आरव कुछ पल के लिए रुक जाता है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। तभी अचानक एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। आरव लड़खड़ाता है और सड़क के बीच जा गिरता है, और उसी वक्त एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ बढ़ रही होती है। सूरज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बिना एक पल गंवाए वो दौड़कर आरव को बचाने की कोशिश करता है। ये पल इतना खतरनाक था कि एक सेकंड की देरी सब कुछ खत्म कर सकती थी। सूरज पूरी ताकत लगाकर आरव को खींचता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। गाड़ी तेजी से उनके पास से निकल जाती है। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक एहसास था कि चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना हो, खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार उसके अंदर का गुस्सा कमजोर पड़ने लगता है। भैया। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही सूरज की आंखें भर आती हैं। ये वही रिश्ता था जिसे आकाश तोड़ना चाहता था, लेकिन आज वो रिश्ता फिर से जुड़ने लगा था। इधर ईशा भी वहां पहुंच जाती है। वो ये सब देखकर भावुक हो जाती है। आज पहली बार उसे लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? दूसरी तरफ आकाश ये सब देखकर बुरी तरह भड़क उठता है। उसका प्लान फेल हो रहा था और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने ठान लिया कि अब वो ऐसा वार करेगा जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। कहानी अब अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ रिश्ते फिर से जुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ एक नई साजिश जन्म ले रही है। क्या सूरज और ईशा का प्यार अब फिर से जिंदा होगा? क्या आरव पूरी तरह इस अंधेरे से बाहर निकल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आकाश की आखिरी चाल क्या होगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली खेल अभी बाकी है।